स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान संसार में। महिलाओं के कल्याण के लिए कुछ घरेलू प्रयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आज हम यही कहानी के साथ आपके सामने आए हैं और हम कुछ ऐसी कहानी आज आपके साथ में कहने वाले हैं, सुनाने वाले हैं। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहानी अच्छी लगे और कहानी को अंत तक अवश्य सुने। कहानी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक उपदेश प्रतिष्ठान है, क्योंकि यह उपदेश देने का हमारा मुख्य कारण है कि आज के इस युग में हम यह सब बातों की बहुत ज्यादा समीक्षा करते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की यह कहानी किसी गांव में एक संयुक्त परिवार में दो स्त्री और पुरुष रहते थे। उनके 5 बच्चे और 2 लड़कियां थी। लड़कों का विवाह हो चुका था उन लोगों से। 4 लड़कों के बच्चे भी, लड़कियां दोनों अभी कुंवारी थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। सबसे छोटी लड़क की शादी कुछ दिन पहले हुई थी। उसकी स्त्री अभी मायके में ही थी। वो सभी चाहते तो सब मिलकर घर का काम काज अच्छी तरह से कर सकती थी, परंतु आपस में किसी की बनती नहीं थी। वह एक दूसरे से जलती थी और घर के काम काज से जी चुराया करती थी। उनमें से प्रतीक यह चाहती थी कि कम से कम काम और अधिक से अधिक आराम मिले। आए दिन यूएन में तू मैं हो जाया करती थी। घर में अशांति और कालाह कलेश का साम्राज्य बना हुआ था। ऐसे ही परिस्थिति में सबसे छोटे लड़के की स्त्री भी अपने मायके से आ गई। वह उत्तम घराने की लड़की थी, उसे बचपन से ही बड़ी अच्छी शिक्षा मिली थी। वह अपने को वातावरण में पाकर घबरा उठी। अपनी सास और जेठानी को आपस में लड़ते झगड़े देख वह एक दिन बहुत दुखी होकर और अत्यंत अर्थ और दुखी होकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान, आपने मुझे यही सब देखा और सुनाने के लिए इस घर में भेजा हुआ है। हे प्रभु, यहाँ तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। मुझे रात दिन का झगड़ा लड़ी अच्छी नहीं लगती। ना जाने मैंने पिछले जन्मों से ऐसी कौन से दुष्कर्म किए हैं जिनका कारण मेरा इस घर में ब्याह हुआ है। अब बेचारी छोटी बहू का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। उसकी आंख लाल हो गई थी। कुछ देर बाद बहू को कुछ देर बाद में कोई शब्दों का सुनाई दिया, बेटी घबरा मत, इस घर का सुधार करने के लिए ही तुझे यहाँ भेजा गया है। तू जैसी लड़कियों की यहाँ आवश्यकता थी। इन शब्दों को सुनकर छोटी बहू बड़ी सतावेला मिली। उसकी सारी घबराहट चली गई। उसने मन ही मन अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। जेठानी होता था नंद से आपस में घर का काम बांट लिया। अब होना क्या था, सास और नंद ऊपर का काम करती और जेठनियां बारी बारी से खाना बनाती और अन्य सभी कामों के लिए भी पारी बंद ली गई थी। परंतु यदि उनमें से कोई कारण बस बीमार हो जाती तो दूसरी बहुएं उसके बदले का काम करने में आना का नहीं करती। जो बहू बीमार होती है वह इस्तेमाल पर बहाने बाजी का समर्थन करती है और उनको अनेक प्रकार की अपेक्षा करती है। लड़ाई का दूसरा कारण यह होता है कि जब कभी घर में बाहर से कोई खाने पीने की चीज आती है तो सब की सब यहाँ चाहती थी कि अच्छी से अच्छी और अधिक से अधिक मात्रा में मुझे मिले। बस इसी पर झगड़ा शुरू हो जाता है और सभी आपस में लड़ने लगते हैं और गाली गलौज तक की नौबत आ जाती है। कभी कभी तो छोटी छोटी बातों को, जरा मामूली सी बातों पर भी झगड़ा शुरू हो जाता था। सब उसी पर बखेड़ा खड़ा कर लिया जाता था। यदि कभी एक भाई का लड़का दूसरे भाई के लड़के से लड़ जाता, इन्हें सब बातों को देखकर छोटी बहू को बड़ा दुख हुआ। जिस दिन उसने भगवान का आदेश सुना, उसी दिन से बाहर झगड़ा मिटाने का उपाय सोचने लगी। हमें सोचा कि भगवान ने ISI बहाने से उपयोग सेवा का बड़ा ही सुंदर अवसर प्रदान किया है। वह एक दिन चुपके से अपनी सबसे बड़ी जेठानी के पास गई। उसे दिन उसकी सवेरे रसोई बनाने की पड़ी थी। उसने जेठानी से कहा, जेठानी जी, मैं आपसे छोटी हूँ, मेरे रहते आप रसोई बनाएंगे या अच्छा नहीं लगेगा। FIR आपको तो बाल बच्चों को भी संभालना पड़ता है, मेरे जिम में और कोई काम है नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा
हो अगर आप अपनी रसोई बनाने का काम मुझे दे दे, मैं आपका बहुत बड़ा उपकार मानूंगी। जेठानी पहले तो बड़ी देर तक अनकनी करती रही। वह बोली, बहू अभी तो तुम्हारे खाने पहनने के दिन है, जब कुछ बड़ी हो जाओ, कुछ सयानी हो जाओ, तब चूल्हा सुखने का काम करना। अभी कुछ दिन आराम कर लो, गृहस्थी का शुभ भोग लो। FIR आखिर तो ये सब करना ही है। छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी मैं आपकी जोड़ी को पढ़ती हूँ, मुझे इस तरह निराश न करें। यही दिन तो मेरे काम करने के हैं। अभी से अगर मुझे आप लोग आराम की आदत दिला देंगे तो आगे जाकर मैं किसी को काम की नहीं रहूंगी। अवसर ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसका कारण मुझे आप अपने अधिकार से वंचित कर रहे हैं। यह कहकर वह रोने लगी। अब तो जेठानी और अधिक उसकी बातों को ना टाल सकी। अब इसी तरह धीरे धीरे छोटी बहू ने सभी जेठनिया का काम अपने जिम में ले लिया। यह सारा काम बहू अपने जिम में लेकर इतनी प्रसन्न हुई मानो उसे कोई निधि मिल गई हो। प्रतिदिन सवेरे बड़े चाव से सबके लिए रसोई बनाती और सबको खिला पिलाकर अंत में स्वयं भोजन करती। उसका उपयोग ऐसा करने में तनिक भी थकन नहीं महसूस होती थी, बल्कि इसका उपयोग करें बड़ा सुख मिलता है। वहाँ दिनों दिन उत्सव से है। काम को करने लगी, वहाँ रसोई भी बहुत अच्छी बनती और बड़े फुर्ती से बनती। बात की बात में बहुत सी सामग्री तैयार कर लेती। अगर कभी कोई मेहमान भी आता तो बाहर बड़ी उत्कृष्टता के साथ उन्हें भी बड़े प्रेम से भोजन कराती, क्योंकि वह इसमें अपना लाभ समझती थी। उसकी अद्भुत लगन और सेवा भाव को देखकर सभी को कोई उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन उसकी सास उसके पास में और बोली, बेटी तूने यह क्या किया, सबकी खाना बनाने की जवाबदारी अपने जिम में क्यों ले ली। उसने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, माताजी मेरे माता पिता ने मुझे यही शिक्षा दी है कि यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है, इसे अधिक से अधिक दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। यही इसका सबसे अच्छा उपाय है। सेवा ही सबसे बड़ा धन है। पता है आपसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे इस काम के लिए बराबर उत्साह दिलाती रहें। उसका यह उत्तर सुनकर सास तो बहुत चकित हो गई। उसने सोचा, यह है तो कोई देवी है, किसी मनुष्य का ऐसा सुंदर भाव हो ही नहीं सकता। इस प्रकार छोटी बहू सबको खुश रखने की कोशिश करती है और सबके बदले का काम खुद कर लिया करती है। अब एक दिन जब ससुर जी ने सभी बहुओं के लिए कुछ कपड़े खरीदे, छोटी बहू बस एक चीज सोचती रहती है कि मुझे सबको जोड़कर रखना है, तोड़कर नहीं। तो प्रिय मित्रों को अभी है कहानी में हम आपको बता रहे हैं कि हमें अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहिए, ना कि तोड़कर। क्योंकि आज का समय ऐसा चुका है कि घर की बहू है, घर की बेटियां परिवार को बस तोड़ने का काम कर रहे हैं, ना कि जोड़ने का। छोटी बहू हमेशा सबका भला सोचती थी और सबको जोड़कर रखती थी। प्रकार उनका परिवार बहुत हंसी खुशी से रहने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप छोटी बहू ने सबके काम की बारी अपने ऊपर ले ली थी। इसी प्रकार बहू सबको बारी बारी से सबके काम करने लगी और घर में सबको खुश रखने लगी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी सास कहने लगी कि यह बहू तो बहुत ही चालाक है। हाँ, सबका पुंसा, सबकी सेवा, सबका भाव अपने ऊपर लेना चाहती है, क्योंकि यह मेरी छोटी बहू तो बहुत बड़ी देवी शक्ति है। यह चाहती है कि सबकी सेवा करके सारा पुण्य में कमाओ। तो सारी जेठानियां सोचने लगी कि छोटी ही क्यों अपने पुण्य कमाए, हम भी अपने अपने हिसाब से पुण्य आएंगे। तो सभी जेठानियां अब बहुत खुशी खुशी काम करने लगी और सब अपने जो परी बंधी हुई थी वह भी टूट गई। अब जिसके हाथ में जो काम आता है सब बड़ी हंसी खुशी से करने लगी। तो प्रिय मित्रों, ISI प्रकार अगर हम चाहे तो अपने घर को जोड़ कर रख सकते हैं, और मेरी माता है बहनें चाहे तो बहुत अच्छे से अपने परिवार को जोड़कर रख सकती है। बस कम हाय तो करना है, थोड़ा सा देर से सही पर कर लीजिए। अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप कर लीजिए, पर इस काम के चलते हुए अपने परिवार को तोड़ने मत दीजिए। अब सास की तो छोटी बहू के शब्दों में वेद वाक्यों के समान श्रद्धा हो गई थी। वह भी बार तान मांजने के काम में सहयोग देने लगी। अन्य बहुओं ने माना किया। उसने कहा, अपने लड़कों के शब्दों में अवश्य ही मन शक्ति हूँ। FIR वृद्धावस्था के कारण मेरा आत्म कल्याण के साधन में
सबसे अधिक अधिकार है, इसलिए इस विषय में तुम्हारा अगर नहीं माना जा सकता है तो सबकी सब बहू है उसके काम में शामिल हो गई। सब काम बड़े उत्साह से होने लगा। कामकाजी जो परी बांधी गई थी वह टूट गई। जो मौका पार्टी वहां आगे से आगे काम करने को तैयार रहती। समय पर प्रेम और सद्भाव की स्थापना हो गई। जिस घर में कला और अशांति का एक छत्र साम्राज्य था वही सुख शांति का निकेतन हो गया। जो लोग यहाँ की महिलाओं को लड़ते झगड़ते देखकर हंसते हुए ही उनका आदर्श व्यवहार देखकर आश्रय करने लगे। शहर के लोग दर्शन रूप से यूएन लोगों का व्यवहार देखे के लिए आने लगे। स्त्रियां के इस आदर्श व्यवहार का पुरुषों पर भी काम प्रभाव नहीं पड़ा। इनकी देखा देखी वह सब भी अलग हो चले थे। अब इनका आदर्श व्यवहार देखकर सब भी कर्तव्य परायण हो गए। जहाँ पहले दुकान का काम पराया चड्ढा रहता था वहाँ अब काम की अपेक्षा काम करने वाले अधिक हो गए। जहां यूएन में पहले कम से जी चुराने के कारण झगड़ा होता था वहां पर सब एक दूसरे का काम छीनने लगे। जहां पहली लड़ाई नरकों में ले जाने वाली थी वहां दूसरी लड़ाई कल्याण करने वाली थी। कहना ना होगा कि यह सब परिवर्तन छोटी बहू के सद्भाव शब्द विचार और सच्चे सितारों का सत्य फल था। जिस प्रकार एक मछली सारे तालाब को निर्मल कर देती है उसी प्रकार एक ही महान एवियन पवित्र आत्मा घर भर का ही नहीं मोहल्ले गांव और नगर भर का सुधार कर देती है। संघ की ऐसी महिमा है कि सभी माता बहनें इस आख्या से शिक्षा लेकर आत्मा के कल्याण के लिए निष्काम भाव से दूसरों की सेवा का व्रत लेना चाहिए। ऐसी ऐसी सेवा बहुत सिख रही मुक्ति का कारण बन जाती है।